हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। अभी जो पिछला वाला गाना हम लोगों ने कवर किया था जिसका नाम था रन फ्रॉम द ईपी थ्रू द स्टैटिक बाय जो खेसर, वो सुनने के बाद मेरा मन किया कि क्यों ना इस ईपी का पहला गाना जिसका नाम है ड्यू डिलिजेंस वो भी कवर कर लिया जाए। और इसमें जो दोनों फीचर्ड आर्टिस्ट हैं, एक हैं शारे और दूसरे हैं तला अंजुम साहब। शारे आज पहली मर्तबा हम इनको अपने चैनल पर कवर करेंगे। लड़का बहुत वक्त से मेहनत करते आ रहा है, बहुत वक्त से ग्राइंड करते आ रहा है। तो चलिए बाकमाल चीज़ को पेश करते हैं और ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं गाने में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। ओके सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। ये सैंपल कहीं सुना हुआ लग रहा है मुझे। कटती रातें मेरी सोचों के तहखानों बेशारे में मुझ में छुपे कटती कुछ तो याद आ रहा है मुझे एग्जैक्टली गाने का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। चलो सुनते हैं। रातें मेरी सोचों के तहखानों में मुझ में छुपे रास उदास कैसे छानोगे। कटती रातें मेरी सोचों के तहखानों में, मेरा जहन अटका रहता है पुरानी चीज़ों में और वो सोच मुझे तबाह करती है अंदर ही अंदर। कटती रातें मेरी सोचों के तहखानों में मुझ में छुपे रास उदास कैसे छानोगे। मैं वक्त उसमें कितने राज दफन है तुम कैसे जान लोगे। कि कैसा मिलोगे तो जानोगे, हो जाते सब अलर्ट जब आवाज जाती कानों में। मिलोगे तभी तो पहचानोगे ना। भटका मुसाफिर मुझे फिर भी जाती राह मिल, गुड बुक्स में रखते सब तू बोल पीरे कामिल। माशाल्लाह पीरे कामिल उमैरा अहमद साहिबा की जो नॉवेल है उसको शाउट आउट है यहाँ पे, मैं जानता हूँ। भटका मुसाफिर मुझे फिर भी जाती राह मिल, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे राह मिल जाती है। गुड बुक्स में रखते सब तू बोल पीरे कामिल। सब मुझे अच्छी किताबों, गुड बुक्स मतलब अच्छा ही मानते हैं सब मुझे। वो चेहरे पे दिखावटी तौर से है भले ही, तो बोल मुझे पीरे कामिल। पीरे कामिल भी एक नॉवल ही है, वो भी एक बुक ही है, तो वहाँ से दोनों को सिमिलर राइम कराने के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इशारे। भटका मुसाफिर मुझे फिर भी जाती राह मिल, गुड बुक्स में रखते सब तू बोल पीरे कामिल। आंखों में हल्के और हसल मुझ में शामिल, मैं ठोकर खा के सीखा के जमाना कैसा जालिम ये। एग्जैक्टली कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब तक हमें जब ठोकर नहीं लग जाती ना, जब तक हम नहीं सीखते। ऐसा कई मर्तबा बोला भी जाता है कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, लेकिन नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा नेचर ही है कि हमें पहले धोखा खाना है फिर हम जाकर कुछ सीखते हैं। बहुत खूबसूरत लिरिसिज्म, बहुत प्यारा चल रहा है। सिर्फ 27 सेकंड्स हुए हैं अभी। और जाती राह मिल, गुड बुक्स में रखते सब तू बोल पीरे कामिल। आंखों में हल्के और हसल मुझ में शामिल, मैं ठोकर खा के सीखा के जमाना कैसा जालिम ये। खाना बदोश लेकिन डामाडोल नहीं था, खाना बदोश लेकिन डावनडोल नहीं। मतलब भले ही मेरा कोई ठिकाना नहीं है लेकिन मैं हिला भी नहीं हूँ कभी अपनी जगह से। भले ही मेरी कोई पुख्ता जगह नहीं है जहाँ मैं तुम मुझे पा पाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भाग गया या मैं जरा सा भी डगमगा गया अपनी राहों से। ठोकर खा के सीखा के जमाना कैसा जालिम ये। खाना बदोश लेकिन डामाडोल नहीं, थाली के बैंगन तू ज्यादा बोल नहीं, बस कर शोर नहीं तू खोल नहीं, बंद किताबें जिनका जोर नहीं, मैं असलियत से सीखा इनमें मॉडल्स का कोई रोल नहीं। मैंने खुद अपनी मेहनत से ये मकाम पाया है, इसमें किसी मॉडल का रोल नहीं है, किसी ने मुझे नहीं शाउट आउट दिया है अपनी लाइफ में। ये सिर्फ मेरी खुद की हसल है, ये मेरी खुद की मेहनत है। और तू थाली का बैंगन है क्योंकि तू किसी का सगा नहीं है। गोल नहीं फिर भी देता सैक्रिफाइस नहीं, मैं असलियत से सीखा इनमें मॉडल्स का कोई रोल नहीं। गोल नहीं फिर भी देता सैक्रिफाइसेस, जे कोल नहीं फिर भी देता सैक्रिफाइसेस। मैं लड़कपन में लड़के लड़ते इमेच्योर से माइंडलेस ये, पहना घड़ी आज इसी के कम टाइम इस पे दे। इमेच्योर लड़के ही तो सड़कों पे लड़ते हुए मिलते हैं, समझदार इंसान कहाँ मिलता है बताओ, राहों पे खड़े हुए किसी से लड़ता हुआ। वो अपने काम से काम रखता है। पहनता घड़ी, वॉच मेरे पास नहीं है, उनके पास होगी। पहनता घड़ी आज जी के कम टाइम, इसमें यही लाइन थी ना कि वो घड़ी मैं पहनता हूँ कि जिसमें वक्त सिर्फ अच्छा है। आज जी के मायने होते हैं उर्दू में तकलीफ़ के, दर्द के, कि मैं वो घड़ी पहनता हूँ जो वो वक्त दिखाती है मुझे जो मेरा अच्छा है। यह है मतलब इसका। मैं लड़के लड़ते इमेच्योर से माइंडलेस ये, पहना घड़ी आज इसी के कम टाइम इसमें दर्द नहीं है मतलब मेरे पास। देता प्यार जिसने मेरा साथ दिया क्राइसिस में। एग्जैक्टली देना भी चाहिए। ये तो हमारा मोटिव भी होना चाहिए कि जो हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारे साथ हमारे बुरे वक्तों में, उसको कभी मत छोड़ना। अपने उस दोस्त को, अपने उस जानने वाले को, चाहे दूर की पहचान क्यों ना हो,
कोई अगर बुरे वक्त में खड़ा रहा है ना, ये सबसे बेहतरीन बात है उसकी। अब जैसे चॉइस ही नहीं है मुझे आना पड़े हार्ड, मैं आज जिनका फैन मुझे वही बोले स्टार। तू कम अकल है तभी समझ आती नहीं है बात, करे गैंग तेरा खड़े खड़े काम भी तमाम, ये हनी हनी बैंड्स यू नो आई डोंट गिव अ डैम, मेरे साथ मेरे बट तू बहुत वफास करता रहता है, बहुत खूबसूरत यार। मेरे साथ मेरा ग्लैंड तेरे साथ चले साफ, तेरा साथ तेरे वैम, तेरे बाद आने वालों की भी नहीं होगी खैर। एग्जैक्टली यही बात होती है कि जिनके पीछे गलत लोगों का हाथ होता है उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, और साथ ही साथ तेरा साथ दे रहे वहम, जो अपनी एक डिल्यूजन में जीता है ना, वो बर्बादी है इंसान। गाने का नाम है ड्यू डिलिजेंस, इसके मायने है जांच पड़ताल। कोई भी कंपनी जब किसी के साथ बिजनेस करती है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो एक प्रक्रिया होती है उससे पहले जिसको ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है, जिसमें सामने वाली कंपनी के साथ जिसके साथ वो डील करने वाले हैं उसकी सारी पुख्ता रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है। फॉर नॉलेज मैं आपको ये बता रहा था सिर्फ। मेरे बड़े मेरे साथ मेरा ग्लैंड तेरे साथ चले साफ, तेरा साथ तेरे वैम, तेरे बाद आने वालों की भी नहीं होगी खैर। I do what I want and you do what you can, बस I do what I want, मैं जो चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, एंड यू डू what you can, मतलब तू अपनी हद पार करके जो करता है तू कर सकता है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है वो करने की। यही हमें फर्क तो जहाँ वांदे मैन, वर्कआउट नहीं करता फिर भी तेरे ऐप क्यों, STFU मतलब करे। क्या रेफरेंसेस हैं यार कि वर्कआउट नहीं करता फिर भी तेरे ऐप क्यों? ऐप मतलब गलत शौक क्यों है तेरे? तू वर्कआउट तो करता नहीं है। जहाँ वांदे मैन वर्कआउट नहीं करता फिर भी तेरे ऐप क्यों, STFU मतलब करेगा अब टैप तू। बजे पूरे टाउन में मचा देते हैं एंड यू जस्ट अ टूरिस्ट, तो तुम यहाँ वेयर व्हेन यू डांस विद द डेविल, तो पे रखना ख्याल हर चाल पे है आके कराची मेरा शहर। बजे पूरे टाउन में मचा देते हैं क्या एंड यू जस्ट अ टूरिस्ट, तो तुम यहाँ वेयर व्हेन यू डांस विद द डेविल, तो पे दानव के साथ मस्ती नहीं, रखना ख्याल हर चाल पे है आके कराची मेरा शहर। तलहा साहब इज बैक, अंजुम साहब इज बैक, मोहब्बत है मुझे इनकी कलाकारी से। ग्राइंड किया हार्ड, वही तलहा हूँ मैं 8 फिगर्स बाद, जो यार अभी साथ वही बचपन से साथ थे। तू याद कर तू याद कर तू याद कर, जब से हो संभाला है हसल जारी मेरी, सफर में हूँ अभी रुकी नहीं। कितने सैल्यूट दूं आपको, अभी साथ पुराना वाला तरह मिल गया यार हमें। वही तलहा हूँ मैं 8 फिगर्स बाद। सच में ये पुराने वाले तलहा हैं, ये वो तलहा है ही नहीं है क्या? जोखे भाई, व्हाट इज दिस? क्या ऑडियो टेक्सचर दिया है भाई यहाँ पर तलहा अंजुम साहब का। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2020 में चला गया हूँ। जो यार अभी साथ नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आपको जल्दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप पूरा गाना सुन सकते हो चैन से। मैं नहीं जाने दूंगा लेकिन इस तरीके से। पे है आके कराची मेरा शहर, ग्राइंड किया हार्ड, वही तलहा हूँ मैं 8 फिगर्स बाद। खूबसूरत यार, खूबसूरत। अब मुझे सब याद आ गया, मुझे वो गाना भी याद आ गया। रुको, कलाकार बस जात नहीं होता, कला की कोई जात नहीं, बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार, तो फिर कैसे आएगी याद नहीं। काम बोले बात नहीं, वो मत्था ही क्या जो शार्ट नहीं, जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्स में तुझ जैसे लिख सकते आर्ट नहीं। बंदिश, मैंने बोला था ना कि कहीं से तो मुझे याद आ रहा है कुछ सैम्पलिंग यार, जो कि मास्टरमाइंड यार वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना, ये चीज़ 2020 की बात है, 2025 चल रहा है। सुपर्ब यार, तालियां बनती हैं इस आदमी के लिए यार। क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो सैंपल बज रहा है, फ़र्क है, मैं ये नहीं कह रहा, तलहा साहब के वोकल्स में भी फ़र्क है ड्यू टू एजिंग। 5 साल पुराना गाना है बंदिश, उसमें वोकल टेक्सचर लगभग ऐसा ही है, आप चेक कर सकते हो। बंदिश फ्रॉम द एल्बम खाना बदोश। जो यार अभी साथ वही बचपन से साथ थे। तू याद कर तू याद कर तू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तलहा साहब मुझसे कह रहे हैं कि तू याद कर, और मुझे गाना भी याद आ गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, वो गाना खाना बदोश में एक वो गाना है जिसमें शारे एंड तलहा अंजुम साथ में है, एंड ऑल्सो तलहा यूनुस साहब भी हैं। अब समझो आप माइंडसेट आर्टिस्ट का, और जो कि भाई का भी। जो यार अभी साथ वही बचपन से साथ थे। तू याद कर तू याद कर तू याद कर, जब से हो संभाला है हसल जारी मेरी, बेशक सफर में हूँ अभी रुकी नहीं गाड़ी मेरी। Forgive but don't forget where you came from, rep the same city that you got your game from। उस जगह को कभी मत भूलना जहाँ से शुरुआत की थी।
कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, दिस इज़ नॉट जस्ट द केस इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, नॉर्मली भी कह रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो तो अपनी जन्मभूमि को मत भूलना कभी भी, जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ से मिला है सब कुछ, उसको मत भूलना। ना ही अपनी कर्म भूमि को भूलना, जहाँ से पैसा कमाया है, ना वहाँ, ना उस जगह को जहाँ से निकले हो कभी। That's what तलहा अंजुम साहब is dictating here. Forgive but don't forget where you came from. Rep the same city that you got your game from. जहाँ से शुरुआत की है उस जगह को भी मत भूलना। हजारों मेरे क्लोन्स, हजारों किंग ऑफ न्यूयॉर्क पर एक ही नासिर जोन्स। जब ये बोलता है ना तलहा साहब हजारों मेरे क्लोन्स, तभी मैं समझ जाता हूँ कि नास का रेफरेंस आने वाला है आगे। नासिर जोन्स, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं दैट दे आर द किंग ऑफ न्यूयॉर्क, बट फॉर तलहा अंजुम साहब नासिर जोन्स मतलब नास इज हिज किंग ऑफ न्यूयॉर्क। कितने गानों में शाउट आउट दिया है, डोमिनोज एंड मैं और मेरे आइडल्स, उसमें भी। दिस कॉल्ड इंस्पिरेशन यार, इसको कहते हैं आप छोटे होकर कैसे बड़ों को देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो। सुपर। हजारों मेरे क्लोन्स, लंदन में मिले भी हैं अभी उनसे। हजारों किंग ऑफ न्यूयॉर्क पर एक ही नासिर जोन्स। कराची किंग कॉन, यू बेटर बाउंस बॉय, पिंग पोंग स्मोकिंग आउंस बॉय, नीड अ बिगर बोंग। बात मत किया करो भाई, बिगर बोंग मत किया करो। You better bounce boy, ping pong, smoking ounce boy, need a bigger bong. बात समझ आए तो वो तेरी अकल, we don't stop and explain to any clueless sucker. समझना है तो समझ, नहीं आ रहा है तो हम समझाने भी नहीं बैठे अब। ये मेरी आजिज़ी है या अकड़ है शायद, कि मुझसे बीफ करके लौंडे सालों साल रहते गायब। क्यों भाई, क्यों खींच रहे हो इतना यार? मार दिया सामने वाली पार्टी को आपने ऑलरेडी, अब वो कुछ भी बोले तो सर्वाइवल तो उससे नहीं होना ना। कौन तला? मुनव्वर से पूछ ले कौन तला, डिवाइन से पूछ ले कौन तला, नासिर जोन्स से पूछ ले कौन तला। है या अकड़ है शायद, कि मुझसे बीफ करके लौंडे सालों साल रहते गायब। अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड ही शाट लड़के, ये बार्स चमाट बार टू बार खाक लड़ते। बेशक ये सारा जो म्यूजिक स्केप बना हुआ है और जो रवानी जा रही है, इट इज़ टोटली फ्रॉम अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड तब थी बातें 2020 में, वही सबसे यार खुशनुमा चीज़ है यार ये तो। ग्राउंड से अंडरग्राउंड ही शाट लड़के, ये बार्स चमाट बार टू बार खाक लड़ते। डेड एंड गॉन, दुश्मन मेरे डेड एंड गॉन। कराची मेरा और मैं कराची ब्लड एंड बॉन्ड। मेरी नज़र अलग फ़र्क यहाँ एंगल्स के, मेरी नज़र अलग फ़र्क यहाँ एंगल्स के मैं जो देखता हूँ वो एंगल्स नहीं कैप्चर कर सकते हैं। कराची मेरा और मैं कराची ब्लड एंड बॉन्ड। मेरी नज़र अलग फ़र्क यहाँ एंगल्स के। अगर पेपर डॉग इशू सिर्फ एंगर के। ओ भाई साहब, आई गॉट पेपर डॉग्स इश्यूज या एंगर के बस एक दिक्कत है मेरे साथ कि पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है, गुस्सा करने लगा हूँ, अब शॉर्ट टेम्पर हो गया हूँ। खूबसूरत लेकिन अच्छी बात नहीं है। मेरी नज़र अलग खूबसूरत मैंने इसलिए लिखा इस लिखाई को, ना कि इस अदा को, ये गलत है। फर्क यहाँ एंगल्स के। अगर पेपर डॉग इशू सिर्फ एंगर के। मुझसे मिलने को गली में करते हैंग लड़के। बैंगर ही बैंगर हैं तुम, थाली के बैंगन थे। बीट्स बैंग करूं भरी पूरी आर्टिलरी। कलाकारी बेलगाम रोकेगी क्या हथकड़ी। फक द लॉ इफ द लॉ इज ट्राइंग टू फक विद मी। सबकी मुझसे फटे जैसे मैं पाक और सारी टिड़ी। तेरी लाश उठ पाक और टिड़ी, क्या रेफरेंसेस गए यार इस गाने में। बहुत खूबसूरत गाना था ये, बहुत प्यारे लिरिसिज्म है यार इस गाने के, दोनों के, इशारे के भी और तलहा अंजुम साहब के भी। 2020 में ले गए ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। सबकी मुझसे फटे जैसे मैं पाक और सारी टिड़ी। तेरी लाश उठाएंगे जैसे ईदी सब, तेरी लाश उठाएंगे जैसे ईदी। क्या बात है यार। ईदी एक वेलफेयर सोसाइटी, एक एसोसिएशन है पाकिस्तान में, जो डेड बॉडी जो होती हैं, जो अनक्लेम्ड होती है, उनको उठाते हैं, उनका फ्यूनरल कराते हैं, बाइज्जत उनको दफन कराते हैं पाकिस्तान में। एंड तलहा साहब उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि तेरी डेड बॉडी उठाएंगे जैसे ईदी। मुझसे फटे जैसे मैं पाक और सारी टिड़ी। तेरी लाश उठाएंगे जैसे ईदी। सब होते मुझसे कनेक्ट, मैं जैसे कोई मिडी कम। खूबसूरत, ये लाइन बहुत प्यारी थी। सब होते मुझसे कनेक्ट जैसे मैं कोई मिडी। मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक डिवाइस होता है जिससे अदर जो म्यूजिक डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। तलहा साहब इज सेइंग हियर कि मुझसे कनेक्ट होते जैसे मैं कोई मिडी। तेरी लाश उठाएंगे जैसे ईदी। सब होते मुझसे कनेक्ट, मैं जैसे कोई मिडी कम दोस्त। I got plenty hoes, खाना बदोश, always on the road, अलग मेरे flows।
बजे पूरे टाउन में मचा देते हैं कैर एंड यू जस्ट अ टूरिस्ट तो तुम यहाँ गैर व्हेन यू डांस विद द डेविल तो पे रखना ख्याल हर चाल पे है आके कराची मेरा शहर बजे पूरे टाउन में मचा देते हैं कैर एंड यू जस्ट अ टूरिस्ट तो तुम यहाँ गैर व्हेन यू डांस विद द डेविल तो पे रखना ख्याल हर चाल पे है आके कराची मेरा शहर कराची मेरा शहर रिप्रेजेंटिंग कराची। ओके जो गाने मैंने कभी लूप पर सुने हैं बजा के, ये सब तो सेटअप मैंने अब किया है ना, सुन तो मैं जाने कब से रहा हूँ तलहा अंजुम साहब को एंड ऑल हिज क्लैन, पूरी की पूरी टीम इनकी, सबको मैं सुनते आ रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है यार जब वही चीज़ें रिपीट होती हैं विद डिफरेंट जॉनर। चीज़ें वही थी, रवानी अलग थी, तर्ज अलग था, तंज अलग थे। मज़ा तो यही है ना कि चीज़ें आज भी वही हैं, आज भी तलहा साइडेड, तलहा अंजुम साहब साइडेड कि मैं अभी भी वही हूँ 8 फिगर्स के बाद। 8 डिजिट्स जो होती हैं बैंक अकाउंट में वो कमाने के बाद भी मैं आज वही हूँ। एंड शारे जवाब नहीं है लड़के का, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, लिखाई उससे भी प्यारी और अंदाज़े बयां तो आप लोगों ने सुन ही लिया मेरे साथ बैठ के। एंड जो कि भाई बेस्ट प्रोड्यूसर इन DHH मैं ये बोलूँगा, जोके एंड उमैर, इन दोनों का काम मुझे बहुत ज़्यादा रिझाता है। सो दिस वाज माय टाइम फॉर टुडे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी है आई फील शाशा, वहाँ जाकर भी बेइंतहा मोहब्बतें दिखाएं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। पीस आउट।